तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। फिर से एक नई कहानी की ओर चलते हैं। इस कहानी का नाम है भानगढ़ का रहस्य। तो आइए चालू करते हैं। स्थानीय लोगों की भानगढ़ के किले से जुड़ी मनपसंद कहानी राजा माधो सिंह की, जिन्होंने गुरु बालूनाथ की सहमति से ये शहर खड़ा किया था। शर्त ये थी कि महल की छाया उनके प्रार्थना स्थान पर नहीं पड़नी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो प्रलय आ जाएगा। निर्माण पूरा हुआ तो छाया पड़ी और भानगढ़ उसी समय तहस नहस हो गया। दोबारा फिर कभी खड़ा नहीं हो पाया। हैरानी की बात यह है कि भालूनाथ का मकबरा अभी भी खंडर में मिल जाएगा। तो आइए दोस्तों मेन कहानी की ओर चलते हैं। ये कहानी है राजकुमारी रत्नावती की। उनकी खूबसूरती की तारीफ समुद्र पार तक अलग अलग राज्यों में की जाती थी। जब वो 18 बरस की हुई तो काफ़ी लोगों ने उनका हाथ मांगा। इन सब लोगों में एक जादूगर सिंधिया भी था, जिसे पता था कि वो रत्नावती के लायक नहीं है, पर उसने राजकुमारी को अपने जादू के जाल में फंसाने का सोचा। उसने रत्नावती दासी को बाजार में देखा और उस तेल पर जादू कर दिया जो वो खरीद रही थी। उसने सोचा रत्नावती तेल को छूते ही अपने आप को जादूगर के हवाले कर देगी, लेकिन उसकी चोरी पकड़ी गई। रत्नावती ने तेल ज़मीन पर फेंक दिया, जिसने चट्टान बनकर जादूगर को रौंद दिया। मरने से पहले सिंधिया ने भानगढ़ को बर्बाद होने का श्राप दिया, जिसकी वजह से वहाँ कभी पुनर्जन्म नहीं हुआ। और तो और अजबगढ़ और भानगढ़ के युद्ध में रत्नावती की मृत्यु भी हो गई। स्थानीय लोग अभी भी मानते हैं कि रत्नावती किसी और रूप में आएंगी और भानगढ़ के श्राप का अंत करेंगी। वैसे तो वैज्ञानिकों ने भानगढ़ की कहानियों को खारिज किया है, पर गांव वाले अभी भी इसे भूतिया मानते हैं। लोगों ने ऐसी आवाज़ें सुनी हैं जिसका कोई अता पता नहीं। स्थानीय लोगों के हिसाब से उन्होंने एक औरत को रोते चिल्लाते चूड़ियाँ तोड़ते सुना है और किले से अजीब से संगीत आवाज़ें भी आती हैं। यहाँ के लोग अक्सर परछाइयों के साथ साथ किले से अजीब सी गंध भी आती है और कुछ लोगों को लगता है कि यहाँ कोई उनका पीछा कर रहा है, तो कुछ को पीछे से थप्पड़ भी लगता है। इसीलिए सूर्यास्त के बाद दरवाज़ों पर ताला लग जाता है और रात को किले में एंट्री बिल्कुल बैन। ये कहानियाँ मनगढ़ंत हैं या असल, कोई कुछ कह नहीं सकता। तो दोस्तों आपको ये कहानी अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपना प्यारा सा लाइक और प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना गाइज़। तो इस कहानी का यहीं एंड करते हैं। तो मिलते हैं अगली एक और नई कहानी के और।